नमस्कार, मैं विक्रम सिंधु। आज तारीख 29 मार्च 2022 को अपने YouTube चैनल जागो भारत पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हमारे मित्र सुमित आजाद भाई हमारे साथ हैं, जो अपना एक बहुत ही सक्सेसफुल सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, एक न्यूज़ चैनल रन करते हैं YouTube पे, जिसका नाम है ग्लोबी न्यूज़। तो सुमित भाई, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत है। और विक्रम जी, मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा और शुभकामनाएं भी, क्योंकि आप उन चंद लोगों में से हैं जो लोग खुद अवेक होकर के लोगों को लगातार पूरे मेहनत के साथ साथ लोगों को वो जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं जो सच में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। वरना तो ज़्यादातर चीज़ें ये जो जिन चीज़ों के बारे में हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो किन्हीं कारण बस ना तो कोई सोशल मीडिया पर भी इन सब बातों को रखने की हिम्मत करता, और मेनस्ट्रीम मीडिया की तो खैर बात ही अलग है। तो आप जो सच दिखाने में, लोगों को अवेक करने में अपना योगदान दे रहे हैं, इसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता, और आप सच में बधाई के पात्र हैं। तो इन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद विक्रम जी आपका। धन्यवाद सुमित भाई। सुमित, हमें ये जानना है कि आपका जो अभी तक का 2 साल का एक्सपीरियंस है, YouTube ने आपको बहुत बार तंग किया, हम ये जानते हैं। सच बताना बहुत कठिन है, उसको मैंने हाल ही में ताजा एक्सपीरियंस किया है। 2 वीडियो जब मेरे उड़े, तो आपने ट्रेंडिंग बीमारी के ऊपर बहुत लंबे समय से और बहुत शिद्दत से काम किया है। बहुत सारे लोगों को आपने इंटरव्यू किया, जानी मानी शख्सियत आपके चैनल पे आती ही रहती है, और आपने डॉक्टर BRC से लेकर डॉक्टर जो हमारे पास पूरे एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, हमारे पास होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, सबको अपने अपने चैनल्स पे लेके आए। बहुत सारे विशिष्ट पत्रकारों को आपने अपना चैनल पे जगह दी, और आपने इस चीज को लोगों के सामने परत दर परत खोल के रखने की कोशिश की कि वो समझ सके कि कितना बड़ा षड्यंत्र उनके साथ खेला जा रहा है। तो आपका ये तजुर्बा क्या सिखाता है? आज जो हमारे साथ मित्र है वो ये जानते हैं, ये बहुत ही इनफॉर्मल तरह की एक डिस्कशन है, जिसमें हम लोगों की मन की बात आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। आपका ये 2 साल का तजुर्बा कैसा रहा हमारे लोगों के बीच में? जब आपने बातचीत की और जब आपने एक्सपर्ट्स से बातचीत की, क्या निकल के सामने आया? क्यों एक्सपर्ट्स की बातचीत होते हुए भी, एक्सपर्ट की बातचीत उनके सामने रखने के बावजूद भी हमारे अपने उन चीजों को समझ नहीं पाए? कैसा आपका YouTube के साथ एक्सपीरियंस रहा? कैसा अपने लोगों के साथ एक्सपीरियंस रहा? प्लीज साझा कीजिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले बिल्कुल जो भी मैं बात बताने वाला हूँ या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें कोई मैं भी टेक्निकली नहीं जाऊँगा। हम बाकी के अन्य वीडियो में हम टेक्निकली लोगों को एविडेंस के साथ बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। बट आज हम कुछ प्रयास करेंगे ऐसी कुछ चीज़ें बताने का, जो हमने खुद से एक्सपीरियंस किया है, और वो शायद हमारे दर्शक भी बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। शायद उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ ही होता है, तो वो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन हो सकता है कि आज जो एक्सपीरियंस या जो प्रॉब्लम या चैलेंजेस हमारे दर्शक जो खासकर जागरूक साथी हैं, वो कुछ समस्याओं से भी जूझ रहे होंगे, लेकिन अब वो समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन हम उन समस्याओं से आगे जा चुके हैं। तो हमने किस तरह से उनको हैंडल किया, कैसे चैलेंजेस को झेला, तो हो सकता है कि हमारा वो एक्सपीरियंस आप उनके बहुत काम आ सकता है। अब आपने प्रश्न पूछा कि जो यूट्यूब जर्नी, अगर मैं बात करूं ग्लोबी न्यूज़ की, तो उसके बारे में मैं आपको साझा करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं लगभग 2013 या 14, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन 2013-14 से मैं यूट्यूब पर हूं। और वैसे तो मैं पार्ट टाइम यूट्यूब पर या बाकी के जो डिजिटल मार्केटिंग में मैं पार्ट टाइम शुरुआत से केवल एक पर्पस जो मेरा स्टार्टिंग का था वो केवल पैसे ही था, क्योंकि ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन रहता है, और मेरा चूंकि इंटरेस्ट भी है, टेक्नोलॉजी में बचपन से ही इंटरेस्ट है। तो पहले मैं जो 2016 या 17 से पहले की बात करूं, तो नॉर्मली कंटेंट बनाता था यूट्यूब को अलग अलग टाइप के, लेकिन उन सब से ये सब चीजों का कंटेंट का कोई अर्थ और मतलब नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं अगर अब उद्देश्य की बात करूं कि ग्लोबी न्यूज़ की शुरुआत मैंने क्यों की, कोई मेरा प्लान नहीं था कि मुझे न्यूज़ कंटेंट लोगों को देना है, ना ही मुझे इस फील्ड में भी इंटरेस्ट था कि हाँ, मैं यूट्यूब चैनल भी जब शुरुआत में मैंने स्टार्टिंग की, तो मैं किस टाइप का कंटेंट दूंगा। तो मैं 2 टाइप का कंटेंट तब तक देता था। एक एजुकेशनल, चूंकि मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं जो बच्चों को पढ़ाता था ऑफलाइन, मैंने सोचा चलिए ऑनलाइन लोगों तक पहुंचाया जाए। दूसरा, चूंकि मुझे टेक्नोलॉजी में, सोशल मीडिया, इन सब चीजों की काफी डीप नॉलेज है, तो मैंने टेक्निकल कंटेंट भी बनाने का प्रयास किया। तो जो उद्देश्य था ग्लोबी न्यूज़ को शुरुआत करने का, वो मैं एक बार जरूर साझा करना चाहूंगा कि ये वक्त है लगभग 2 अप्रैल या मई के वक्त 2020 में, जब शुरुआत में ये
तालाबंदी वगैरह सब कुछ स्टार्ट हुई थी, तो हर लोग के भारत में जो सबके साथ हो रहा था वो हमारे साथ भी हुआ। और बात रही कि इस पैंडेमिक को देखने का नजरिया बिल्कुल मेरा सेम वही था जो और लोगों का था। फिर क्या हुआ, रैंडमली एक डॉक्टर बिष्णुप्रसाद चौधरी सर की वीडियो मेरे सामने आती है, और वो शायद इसलिए वो सगश में मेरे पास यूट्यूब पर आ गई थी क्योंकि उनको कई बार मैंने पहले सुना था। एक बार उन्होंने HIV को लेकर के चैलेंज किया था WHO को, और उसके अलावा उनकी DIP डाइट को जिसको मैंने फॉलो किया था, लेकिन मैं उनके बारे में इतना जानता नहीं था, बस मैंने तो रैंडमली देखा कि हाँ कोई डॉक्टर है, तो वो काफी नेचुरल तरीके से बता रहे हैं। तो चूंकि एक दो वीडियो मैंने उनकी देख रखी थी, तो शायद यूट्यूब ने वो एक वीडियो मेरे सामने ऑटोमेटिकली ला दिया, मतलब जैसे हम ब्राउज फीचर्स में आते हैं। तो अब वो जो ब्राउज फीचर्स में वीडियो आया, बस समझ लीजिए कि वो टर्निंग पॉइंट था कि उस वीडियो से ही मेरी सोच भी बदली, दुनिया को समझने का तरीका भी बदला। मतलब ये कहता है ना कि बहाना मिल जाता है, हालांकि बाद में मैंने बहुत सारी चीजों में काम करना शुरू किया, लेकिन ये वो स्टार्टिंग पॉइंट था डॉक्टर बिष्णुप्रसाद चौधरी सर की इकलौती वीडियो, जिसमें वो स्टैंडिंग बीमारी के बारे में एक अपनी अलग ही थ्योरी बता रहे थे। और चूंकि उस वीडियो में इतने सारे एविडेंस उन्होंने दिए थे, ऐसा नहीं था कि उसमें मैं उनका इतना ज्यादा फॉलोवर था कि भी हाँ उनकी एक बात सुन करके मैं मान लेता, मुझे यकीन नहीं था। मुझे लगा मैंने कि अब इस तरह से तो यूट्यूब पर नए नए कितने यूट्यूब के डॉक्टर्स होते हैं, ये अपनी फेक बातें कर रहे होंगे। लेकिन उन्होंने जब इतने सारे एविडेंसेस दिए, और उससे पहले चूंकि टीवी हमारे पास भी था और लोगों की तरह, तो हम टीवी पर लगातार स्टैंडिंग बीमारी के बारे में, क्योंकि शुरुआत में तो सबको इतनी जागरूकता थी इस बीमारी को लेकर के। जैसे एक मैच चलता है ना कि पहली बॉल पर कितने रन गए, तो ऐसे हम केसों की संख्या को उंगलियों पर गिनते थे। अच्छा 2 निकल आए, अच्छा यूपी में 1 निकल आया, अरे हमारे शहर में तो निकल कर नहीं आया। तो वो इतनी क्यूरियोसिटी के साथ हम इतने लिप्त थे उस मीडिया में, तो वहां पर जो दिखाया जा रहा था। अब डॉक्टर बिष्णुप्रसाद चौधरी सर का जो थ्योरी हमने देखी, तो वो बिल्कुल डिफरेंट, अब बिल्कुल डिफरेंट थी। तो मैंने कंपैरिजन करना जब स्टार्ट किया, मैंने कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कि एक डॉक्टर, क्योंकि उनके बारे में थोड़ा और रिसर्च किया मैंने डॉक्टर बिष्णुप्रसाद चौधरी सर के बारे में, तो मैंने देखा, मैंने कि यार झूठ तो इनका भी नहीं है। लेकिन अब चूंकि मीडिया में भी हर चैनल पर इस तरह की बातें हो रही हैं, तो झूठ ये भी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो मसला है। फिर मैंने चीजों को रिसर्च करना अपने स्तर से शुरुआत किया, जैसे हमारे साथ दर्शक भी बहुत बार करते होंगे कि हमारी वीडियोस को देखने के बाद वो उनकी वेरिफिकेशन या गूगल में कहीं पर भी सर्च करके देखते होंगे, तब शायद उनका विश्वास हम पर अब तक जमा हुआ होगा। तो ऐसे में अब मुझे एक चीज फील हो गई कि यार ये जो इतनी बड़ी सच्चाई डॉक्टर बिष्णुप्रसाद चौधरी सर बता रहे हैं, और इनके अलावा फिर इनके ही माध्यम से मैंने कुछ विदेश के कुछ इंटरव्यूज देखे जो इंग्लिश में थे, लेकिन वो विदेश में कुछ डॉक्टर्स भी यही बात बोल रहे थे। मैंने कि ये इतनी बड़ी सच्चाई और मेन स्ट्रीम मीडिया में एक चैनल छोड़ दीजिए किसी में जिक्र तक नहीं हो रहा है। और जिस तरह से वो प्रेडिक्शन बता रहे थे कि भविष्य में देखिए इस तरह से टीका आएगा, ये आएगा, वो आएगा, मैंने कहा इस तरह से इनका सच हुआ तो ये सच जानकारी तो किसी के पास पहुंचेगी ही नहीं, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। तब मेरा ऐसे मन हुआ कि यार मेरे पास एक्सपर्टाइज है कि मैं लोगों तक पहुंचा हुआ था पहले से ही। मेरा एक टेक्निकल चैनल था, हालांकि वो भी डिलीट कर दिया था यूट्यूब ने, उसमें मोबाइल और कंप्यूटर से कुछ ट्रिक्स देता था। तो यूट्यूब की चूंकि पॉलिसी बहुत सारी ऐसी है कि उनको समझने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो 1,30,000 के समथिंग उसमें सब्सक्राइबर थे, जिसमें इसमें ग्लोबी न्यूज का जो स्टैटिक्स है उसमें टेक्निकल मास्टर नाम से वो चैनल था, तो वो डिलीट हुआ था। लेकिन उस समय काफी सारी ऑडियंस मेरे पास थी, तो मुझे ऐसा लगा मैंने कि मैं ज्यादा लोगों तक तो नहीं, लेकिन लाखों लोगों तक भी अगर पहुंच पाऊंगा और इन लोगों की इन्फॉर्मेशन मुझे जरूर पहुंचानी है, तो बराबर में मैंने वो भी कंटेंट क्रिएट करना चालू किया, क्योंकि उसका पर्पस था मेरा जो भी कुछ अर्निंग हो रहा था, मैंने कहा ठीक है अपना इतना टाइम देना तो वहां से अर्निंग भी होगी, लेकिन अब इसी के साथ साथ डिजिटल मार्केट मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुझे फायदा उठाना है, वो सच दिखाने में जो अभी मीडिया वगैरह नहीं दिखा रही है। और फिर जब वो दिखाना स्टार्ट किया, तो कहते हैं कि शुरुआत जब सच्चाई की राह पर आप निकलते हैं तो स्टार्टिंग में तो सच में बहुत कांटे आते हैं, लेकिन उस सच्चाई के राह में कांटों के साथ साथ जो लोगों का सहयोग मिलता है, जो लोगों को प्यार मिलता है, वो आपको झूठ दिखा करके ज्यादा दिन तक नहीं मिल सकता। पैसा मिल सकता है, पॉपुलैरिटी मिल सकती है, लेकिन पॉपुलैरिटी का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं होता। आपके पीछे 100 लोगों की भीड़ है या हजार लाखों लोगों की भीड़ है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने बस नाम कमा लिया, जैसे बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10 लोग ही है, वो सिर्फ आपके पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से आपको मित्र मानते हैं, आपको आपका हितैषी मानते हैं, एक परिवार का हिस्सा समझते हैं, तो वो जब प्राइम मुझे मिलना स्टार्ट हुआ कि जो डॉक्टर BR सर को सुनते थे लोग, वो भी मेरे पास जुड़ते गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैं
और लोगों के बारे में जानना स्टार्ट किया, तो कुछ जैसे डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी, जो कि एमबीबीएस एलोपैथी से रखते हैं संबंध, तो इन सारे लोगों से भी मैंने पर्सनल बात करता था। फिर उन लोगों की भी राय बिल्कुल वही थी कि ये जो पूरी ट्रेंडिंग बीमारी है, ये पूरी तरह से बहुत बड़ी साजिश है और अभी खेल शुरू हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने फिर बताना शुरू किया कि ये जो तालाबंदी 1 दिन की या 2 दिन की या 7 दिन की, 1 महीने की कर रहे हैं, ये बहुत लंबी चलने वाली है। फिर मैंने अपने स्तर से रिसर्च किया, मुझे भी पता चला कि हाँ बहुत चलने वाली है। फिर मैंने लोगों को बताना शुरू किया। अब जैसे जैसे हमने सच दिखाना स्टार्ट किया, तो जो जैसे विक्रम जी आपके साथ अभी हाल ही में हुआ कि जैसे ही यूट्यूब को पता चल गया कि साहब अब ये सच्चाई मतलब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो अब जैसे ये ट्रेंडिंग हमारी शुरू हुई थी, उसी समय एक पॉलिसी आ गई थी यूट्यूब के अंदर इस ट्रेंडिंग बीमारी को लेकर के। पहले तो उन्होंने ये पॉलिसी लाए थे कि जो लोग इस ट्रेंडिंग बीमारी के ऊपर कोई भी टॉपिक बनाएगा, चूंकि ये कंट्रोवर्सी थी शुरुआत में, और ये ट्रेंडिंग ज्यादातर वायरल जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन पर ना यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करता है, वो ऐड नहीं देता है, ज्यादातर कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक होते हैं शुरुआत में। तो पहला तो ये था कि सबका येलो डॉलर उसने किया था कि जो भी इस ट्रेंडिंग बीमारी के बारे में खासकर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या कोई हंसी मजाक भी करता था इस ट्रेंडिंग बीमारी को लेकर के, तो उसके चैनल को डिमोनेटाइज कर देता था, चैनल को या फिर वीडियोस को। तो एक तो उसकी पॉलिसी ये थी, तो वो चूंकि मैंने पढ़ ली थी, तो बाकी के चैनलों पर तो मैं इस बात का ध्यान रखता था क्योंकि उसका पर्पस ही चूंकि मोनेटाइजेशन था। लेकिन ग्लोबी न्यूज पर मैंने कभी इस बात का केयर नहीं किया क्योंकि उसका तो मतलब ही मेरा यही था कि बस दिखाना है सच, अब इससे पैसा आए चाहे ना आए। फिर क्या हुआ, डिमोनेटाइज तो खैर होता रहा, बहुत सारी वीडियोस पर ऐड वगैरह नहीं आते थे, इट्स ओके। लेकिन अब क्या हुआ कि डॉक्टर विष्णु चौधरी सर की पहली वीडियो डिलीट हुई मेरे चैनल पर। मतलब डॉक्टर साहब का भी उस समय चैनल था, तो उनकी वीडियोस को भी मैं डालता था, तो उनकी एक वीडियो एडिट करके मैंने अपने चैनल पर डाली थी। सबसे पहले वो वीडियो डिलीट हुई और मुझे चैनल पर वार्निंग मिल गई कि साहब आप जो है इस तरह का कंटेंट डालेंगे तो आपको स्ट्राइक भी देंगे। फिर चूंकि एक पहले तो वार्निंग मिल गई, लेकिन अगली बार जब वीडियो डिलीट करते थे, फिर ये डिलीट करने का उन्होंने सिलसिला तो नहीं रोका, लेकिन पहले स्ट्राइक नहीं देते थे ये। तो शायद आप भी अगर देखते हो हमारे भी चैनल या बाकी को और भी लोग थे जिसमें एक अभय भाई थे, एक टेक्निकल न्यूज करके मनोज भाई, वो भी काफी कंटेंट ये दिखाते थे, तान्या जी भी काफी लंबे समय से उस समय से दिखा रही थी। तो हम लोगों की क्या थी कि वीडियो डिलीट की जा रही थी, स्ट्राइक नहीं देते थे। तो फिर भी हमको गम नहीं होता, मैंने कि चलिए ठीक है, एक डिलीट करोगे दूसरी ले आएंगे, तीसरी ले आएंगे, चैनल तो अभी वजूद में है ना, तो और उसकी अपलोडिंग भी नहीं रोकते थे। लेकिन फिर मेरे ख्याल से ये मुझे याद है जहां तक, तो नवंबर 2020 के आसपास इन्होंने स्ट्राइक देना स्टार्ट किया, जो नॉर्मल देते ही हैं कि जब भी वीडियो डिलीट करते हैं तो स्ट्राइक देते हैं। लेकिन हम खुद भी ताजुब होते थे कि ये डिलीट तो कर देते हैं, स्ट्राइक नहीं देते हैं। लेकिन नवंबर 2020 में इन्होंने स्ट्राइक देनी स्टार्ट की और सबसे पहले मुझे भी एक स्ट्राइक मिल गई। उसके बाद चैनल 7 दिन के लिए बंद हो गया, अपलोडिंग रोक दी। फिर मैं तान्या जी का भी कई बार रोका गया। फिर तो ये सिलसिला ऐसा चलता गया कि भाई वो डिलीट कर देते थे हमारे वीडियो को, अपलोडिंग रोक देते थे, फिर हमको रुकना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि ये उस समय तो शुरुआत में, अभी दूसरी लहर के टाइम तो खासकर इतनी सारी चीजें सामने आ रही थी, तो हमारा मन होता था कि हम रुक तो नहीं सकते, लोगों को इन्फॉर्मेशन तो पहुंचानी है ना। फिर हमने कुछ और तरीके भी अपनाए, जैसे कि सबसे पहला तरीका मेरे दिमाग में जो आया था, ये 2 अक्टूबर 2020 के लिए हमारा प्लान था। उससे 1 महीने पहले मैंने भारत जागो अभियान, ऐसी रैंडमली मतलब नाम मेरे दिमाग में आ गया था, तो एक अभियान शुरू किया था। उसमें मैंने क्या किया था कि जो भी ऑडियंस थे उनके डाटा मैंने मांगा, मोबाइल नंबर, भारत जागो अभियान में, जो कि ग्लोबी न्यूज पर मैंने एक पेज बना दिया था उसका, और उसमें मैंने गूगल फॉर्म अटैच कर दिया कि साहब जो भी आप लोग जाग चुके हैं या जुड़ चुके हैं, वो हमसे जुड़ जाइए इस फॉर्म के जरिए, ताकि अब हमको यूट्यूब पर अगर अलग हो भी जाते हैं तो ग्राउंड लेवल पर हमको टीम बनानी थी। अगर जैसे उत्तर प्रदेश का अलग हमने ग्रुप क्रिएट करना था, हर एक स्टेट वाइज करनी थी, स्टेट वाइज के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो अब ये आइडिया काफी पसंद आया था, और उसी दौरान अवेकन इंडिया मूवमेंट भी बहुत तेजी से अपने काम कर रहे थे उधर से। हालांकि हम लोग सब साथ में थे, लेकिन हाँ उधर योहान भाई और वीरेंद्र जी, अशोक भाई पटेल, ये सब लोग भी मतलब काफी अपने स्तर से मीटिंग वगैरह भी उन्होंने की थी। तो एक वो भी शुरुआत हो रही थी। उधर मैंने भारत जागो अभियान के तहत मैंने अपने स्तर से भी ग्लोबल न्यूज की टीम के द्वारा लोगों को डाटा इकट्ठा शुरू किया, और फिर हमने सबसे पहले व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने स्टार्ट किए। लेकिन वहां पर दिक्कत ये थी कि वहां पर भी मेरे 7-8 नंबर, ये भी शायद कुछ लोग तो जानते होंगे, जो ग्लोबल न्यूज पर शुरुआत में मैंने बताया था, फिर बाद में तो खैर मैं उसका जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ गया, तो मेरा कोई भी नंबर बैन नहीं कर पाता। इस समय हमारे डॉक्टर देवेंद्र बराला का भी जो पर्सनल नंबर था, जिसमें काफी बड़ा ट्रैफिक था उनके पास व्हाट्सएप पर, उनका भी बैन कर दिया।
तो ये मेरे साथ होता था, कम से कम 6 से 7 नंबर मेरे बैन किए थे। उसका कारण ये था कि हम जो एक ही नंबर से क्रिएट करते थे ना बहुत सारे ग्रुप, तो एक तो वो इसलिए स्पैम में डाल देता था कि अभी आप स्पैमिंग कर रहे हैं। दूसरा, चूंकि हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा हम शेयर करते थे व्हाट्सएप के जरिए, तो वो इसको अलाउड नहीं करता कि आप जो है इसका एज ए बिजनेस के तरह यूज नहीं कर सकते, और खासकर कोई भी एक चीज को ज्यादा स्प्रेड नहीं कर सकते, वो मिस इन्फॉर्मेशन या उस टाइप की चीजों में वो मान लेता है। दूसरा ये था कि कुछ लोगों ने शायद रिपोर्ट भी किया होगा, व्हाट्सएप पर रिपोर्टिंग का भी ऑप्शन रहता है, किसी को अगर आपने बल्क में रिपोर्ट किया जाता है तो उसके अकाउंट को वो बैन कर देते हैं। तो पहला चैलेंज हमको मिला यूट्यूब पर कि यूट्यूब पर वीडियो हटाई गई। फिर हमने सोचा कि व्हाट्सएप नंबर लेते हैं और वहां पर जोड़ते हैं। वो नंबर भी आए और हजारों की संख्या में नंबर आए। वो बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लोग सिर्फ मुझे देखते हैं, लेकिन उस समय मुझे पता चला कि लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ साझा की है। इसका मतलब इन लोगों का विश्वास हो चुका है, अब हमने मिलकर के काम करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जब दिक्कत आई, तब हमने टेलीग्राम की तरफ देखा कि भी टेलीग्राम पे भी काफी सारी ऑडियंस वहां पर पहले से भी थी, और लोगों ने मुझे भी एडवाइस किया कि आप टेलीग्राम पर भी लोगों को इकट्ठा कीजिए। तो ले दे करके लाल अब लोगों से जुड़ने का तो हमने यही था कि फिर तो अवेकन इंडिया मूवमेंट ने भी यही स्टार्ट किया। योहान भाई का भी आइडिया था कि हम भी ग्रुप जो स्टेट वाइज ग्रुप है वो बनाएंगे, और बाकी के जो लोगों को है हम ग्राउंड लेवल पर जोड़ेंगे आपस में। तो सुमित जी, आपके पास जो डाटा है हम उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मेरे पास भी बहुत सारा डाटा आया, तो हमने आपस में मिल करके वो जो है टेलीग्राम पर अब आज भी मौजूद है कि हर एक स्टेट का आपको ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हैं, बाकी का अपने अपने स्तर से भी लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। लेकिन लोगों को फिलहाल हमने जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो यूट्यूब ने हमने रोकने का प्रयास किया हो, चाहे व्हाट्सएप ने। फिर आकर के ये सारी चीजें चल रही है। मुझे डेट तो खैर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। फिर विक्रम जी एक और बात बताऊंगा जो सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबी न्यूज के साथ हुआ था, कि मेरे चैनल पर 3 स्ट्राइक आने के बाद ग्लोबी न्यूज डिलीट हो गया। अच्छा। अब हालांकि इसके साथ साथ मैंने 1-2 चैनल और बना रखे थे पैरेलल, क्योंकि मुझे पता था कि चैनल डिलीट होगा तो मुझे कंटेंट तो डालना है। तो इधर एक तरफ तो मैंने ये अभियान चलाया था कि हमने भी लोगों को ऑफलाइन जोड़ना स्टार्ट किया, दूसरा फिर हमने अल्टरनेटिव चैनल बनाने स्टार्ट कर दिए कि अभी यहाँ पर भी ऑडियंस है, तो हमने ऑडियंस से कहना भी स्टार्ट कर दिया कि ये डिलीट अगर हो जाता है तो हमारे दूसरे चैनल पर आप पहुंचाइएगा। तो उसमें कहीं मैंने ये अवेकन भारत का भी था, ये इससे पहले बहुत सारे चैनल, तो उनमें से फिलहाल अब तो डिलीट भी हो चुके हैं। मेरे लगभग 4 से 5 चैनल जो काफी कम से कम 30 या 20 हजार लोग जुड़ चुके होते थे, तो वो डिलीट हो गए थे। तो वहां पर लोगों को हमने ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया। लेकिन ग्लोबी न्यूज पर उस समय भी सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर थे, मतलब मेरे सभी चैनलों से, तो ग्लोबी न्यूज हो गया डिलीट। और फिर अंदाजा तो चूंकि हमें पहले से था, तो दुख तो नहीं हुआ, बट फिर भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता ही है कि अब चूंकि आप भी अब एज ए कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दुख इस बात का नहीं होता कि उन्होंने हमारे चैनल को डिलीट कर दिया। लेकिन अब चूंकि हमारा जो इंटेंशन था, जो हमारी मेहनत है, जो सच लोगों तक पहुंचना चाहिए, अब उसको दोबारा से रिबिल्ड करने में, लोगों को फिर से जोड़ना, वही चीज है फिर से बताना, ये सारी चीजें काफी कठिन होती हैं। तो उसी बात का थोड़ा दुख था। लेकिन अब चूंकि मैंने बताया आपको कि मैं यूट्यूब से आज से ही एक्टिव नहीं हूँ, यूट्यूब को काफी लंबे समय से समझता हूँ, तो मुझे उसका भी तोड़ था कि अब यूट्यूब पर चैनल कैसे वापस आया जाए। तो नॉर्मली ये वैसे अपील करने को बोलते हैं कि अपील कीजिए, आपका चैनल अगर ठीक ठाक रहेगा तो वापस आ जाएगा। तो टेक्निकल मास्टर मेरा चैनल जब डिलीट हुआ था, वो तो वापस नहीं आ पाया था, लेकिन उससे मैंने सीख लिया था, और उसी ज्ञान के जरिए मैंने ग्लोबी न्यूज को वापस भी लेकर आया, और वो स्ट्राइक भी हट गई थी। फिर वो चैनल फिर से शुरू हो गया, और आज की डेट में भी वो आप सब लोगों का प्यार भी है और वो चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो एक जर्नी थी, और बीच में आप साथ कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए, फिर मैं कंटिन्यू। नहीं, मैं बस आपके चैनल के बारे में थोड़ा सा दर्शकों से बात करना चाह रहा था। ग्लोबी न्यूज जो है वो काफी इंफॉर्मेटिव चैनल है। उसके आज की डेट में 740 वीडियोस आपके डले हुए हैं। तो यदि हम बात करें 2 साल की, तो लगभग डेली का एक वीडियो तो आपका बन ही जाता है ऑन एन एवरेज, अगर हम निकालें तो। और इस समय 1,31,000 सब्सक्राइबर आपके पास हैं, और अगर मैं व्यूज की बात करूं तो शायद वो तो करोड़ों में जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए मेरे मन में एक ख्याल आपको लेके आ रहा है सुमित भाई कि साहस की आवाज हूं मैं, कल फिर कोशिश करूंगा जी। तो शायद यही जज्बा लेके आपने 2 साल अपने और उससे पहले जो भी आपके साथ आपने पूरी जर्नी बताई है अपनी, आपने काफी मेहनत से अपने चैनल को खड़ा किया है, और ये मेहनत काफी रंग लाई है लोगों को जागरूक करने। लेकिन जब जागरूकता की बात आती है तो फिर से एक मन में सवाल आता है। वो सवाल हमारा है ट्रेंडिंग बीमारी को लेके जी। आपको क्या लगता है कि आपके प्रयास जितने हैं, और आप ये हमारे पास कोई नेशनल टेलीविजन तो है नहीं, हम मेन स्ट्रीम मीडिया के हिस्से नहीं है, ये हम जानते हैं,
हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत है या फिर ग्राउंड वर्क है। जी ठीक है, तो जो सोशल मीडिया की सीमित ताकत को हमने इस्तेमाल किया और उससे हमने असीमित दायरे को टच करने की कोशिश की, तो पिछले 2 साल में सुमित भाई आपको इस ट्रेंडिंग बीमारी में कितनी सफलता मिली, कितना जागरूक लोगों को आप कर पाए, आपका मन क्या कहता है? बिल्कुल। तो देखिए विक्रम जी, सबसे पहली सफलता तो मेरे ख्याल से इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे चैनल को डिलीट करने के बाद जो आपने बताया कि आपने बार-बार जो हिम्मत दिखाई, हो सकता है कि आपके अंदर वो जज़्बा, जुनून हो, इस वजह से आप कंटिन्यू रहे। हालाँकि बहुत सारे लोग थोड़े से इस लाइन से हट हट भी गए, लेकिन आप लगातार आए हैं। तो ये एक्चुअल में मेरी कोई खास बात नहीं थी, ये उपलब्धता थी मेरी मेहनत की कि जो लोग जुड़ते गए, उन्होंने जो विश्वास दिखाया और उन्होंने जो जिन लोगों पे मैंने विश्वास किया कि हाँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ, तो जो हमारे इंटेंशन था और आपने शुरुआत में कहा कि सोशल मीडिया की भई सीमा सच में एक लिमिटेशंस है और लिमिटेशंस में भी हमारे कंटेंट को इतना ज़्यादा लिमिट अभी भी किया हुआ है और शुरू से करते आए हैं कि लोगों तक जो और लोगों के कंटेंट पहुँचते हैं, वो नहीं पहुँच पा रहे। उसके बावजूद भी विक्रम जी, चाहे वो भारत की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब लोगों के भी मेरे पास मेल और अब से नहीं काफ़ी लंबे समय से ही मेल आना, व्हाट्सएप वगैरह भी मैंने चूँकि शेयर किया हुआ है कई सारी वीडियोज़ में, तो उन लोगों का वो जो रिस्पॉन्स आना है, तो पहली सफलता तो यही है कि हमारा जो इंटेंशन था लोगों को जगाना, तो हम उतना जगा पाए जितनी हमको उम्मीद भी नहीं थी। भई मैं कंटेंट और भी वो करता हूँ, तो उन लोगों का मैंने ऑडियंस का रिटेंशन देखा है कि भी व्यूज़ आ जाते हैं बहुत अच्छे उन पर, लेकिन एक वो होता है ना कि जो आप देना चाह रहे हैं एक्चुअल में, वो ऑडियंस तक पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है और फिर उसका कुछ किसी के जीवन में असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे कंटेंट मैंने भी अलग-अलग टाइप का दिया, उनका किसी का कोई इतना ज़्यादा खास असर नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ग्लोब न्यूज़ के माध्यम से या अवेकन भारत के माध्यम से जो हमने कंटेंट दिया, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि लोगों के जीवन में वो इम्प्लीमेंट हुआ। सिर्फ मैं अपनी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन आप जैसे भी जितने भी क्रांतिकारी हैं या बाकी के नहीं नहीं, आपकी देखने वीडियो का वाले, वेट करते हैं खुद, मैं जी, भी आपकी वीडियो का वेट करता हूँ सुमित भाई। वो मुझे होता ही लगता है है। अब कुछ और नई जानकारी मिलेगी, क्योंकि जानकारी के स्रोत तो असंख्य होते हैं। कब बिल्कुल, किसके हाथ कौन सी जानकारी लग जाए और आपको वो कहाँ तक लेके जानी पड़े, कुछ नहीं पता होता। बिल्कुल और जरूरी और नहीं है कि जो जो लोग ग्लोबी न्यूज से जुड़े हुए हैं वो हुँ, सारे ही लोग कहते हैं मुझसे जुड़े हों, या जी, सारे ही लोग मेरे वाले जो चैनल पे आते हैं वो आपसे जुड़े हों। हुँ, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपस में भी शेयर करनी पड़ेगी, बिल्कुल, तभी बिल्कुल, हम बिल्कुल। लोगों का भला कर सकते हैं, अपने हुँ, भाइयों को बचा सकते हैं, अपने अपने लोगों को बचा सकते हैं। सुमित भाई, एक सवाल आया है जी, फूड क्राइसिस को लेके। हुँ। अ, अनुज अग्रवाल जो है वो पूछना चाह रहे हैं, फूड क्राइसिस के संकेत मिल रहे हैं, तो इसके बारे में आपके पास जो भी जानकारी है आप साझा कर दीजिए प्लीज। हाँ, बिल्कुल देखिए अभी मेरे ख़्याल से एक हमने कुछ टाइम पहले भी लाइव किया था और ये कई महीनों से हालाँकि हम लोग तो चर्चा करते ही थे, लेकिन अब वो वक़्त आ चुका है कि अब ये इम्प्लीमेंट इस आइडिया को कर रहे हैं कि फूड क्राइसिस की जो खबरें भी हैं, वो भी अब आप अगर गूगल में सर्च करेंगे फूड क्राइसिस करके, तो भारत को लेकर के अभी इतनी सारी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, विदेशों में बाकायदा वो खुल करके कह रहे हैं, वार्निंग मिल रही है सरकारों द्वारा और बहुत सारी संस्थाएँ ये बार-बार कर रही हैं कि अब इस देश में इस कारण से फूड क्राइसिस आने वाला है। यूक्रेन और रसिया का तो खैर चलिए वो युद्ध का बहाना बोल रहे हैं, लेकिन वो युद्ध के भी पीछे क्या साजिश है वो भी सबको पता है। तो अब ये फूड क्राइसिस तो लाने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और मेरे ख्याल से अब ज़्यादा वक़्त भी नहीं लगने वाला। ये तो खैर पहले ही पता था कि ये आएगा, लेकिन अब लोग पूछते थे कि कब आएगा? बट अब वो फूड क्राइसिस किस टाइप का होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो समझ सकते हैं कि भी जो महँगाई है, महँगाई का जो एक बम्ब महँगाई तो खैर हम लोगों ने काफ़ी टाइम से देखी है, खासकर जब से ये ट्रेंडिंग हमारी शुरू हुई है। लेकिन अब जो देखने को मिलेगी वो महँगाई, उसमें अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद हम लोग जो जागरूक साथी हैं, वो लोग भी ताज्जुब करेंगे कि भाई साहब ये इतनी सारी महँगाई या ये अचानक से ये हो कैसे गया? तो अब इन चीज़ों को समझने के लिए हालाँकि बहुत सारे बैकग्राउंड में हमने चीज़ें रिसर्च करनी होंगी। लेकिन फिलहाल तो मैं अभी टेक्निकल चूँकि मैं नहीं जाना चाहता, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि फूड क्राइसिस आनी ज़रूर है और अगर हम बात करेंगे समाधान पर तो फिर अगर लंबी चर्चा रखेंगे इस पे या इसी वीडियो में आप चाहें विक्रम जी, तो हम समाधान पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा इनपुट यही है कि फूड क्राइसिस आने में अब कोई डाउट नहीं है, होगा ज़रूर। ठीक है, तो आपने बोला कि हम अपनी तरफ से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 साल में हमने कोशिश की, लोग जी। जागरूक भी हुए और अपनी उम्मीद से ज्यादा लोगों को हम जागरूक कर पाए।
जितनी हमारी कैपेबिलिटी थी उससे ज्यादा हमने लोगों को टच किया है, जागरूक करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल हमेशा आता है कि हमारे जो अपने लोग हैं, हमारे सबसे पहले अपनों में मेरा अर्थ है अपने मित्र, जिनके साथ हम खेल कर बड़े हुए, जिनके साथ हमने पढ़ाई करी, या फिर हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के ही सदस्य। तो उनसे अगर हम शुरू होते हैं और उसके बाद जहां हम काम करते हैं, इस तरह से अगर दायरे को धीरे धीरे बढ़ाएं, जो हमारे अपने विश्वास के मित्र रहे हैं, तो उनको समझाने में हमें कितनी सफलता मिली, और अगर नहीं मिली तो वो क्यों नहीं मिल पाई? आपको क्या लगता है हम कहाँ फेल हुए? जो लोग हमारे को दूर दराज में, जो हमसे कभी बातचीत नहीं की, मेरे पास नेपाल से या फिर हमारे कहते हैं साउथ के जो भाई हैं वहां से भी लोगों ने अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही समझा रहे हो, आपकी बात सुन के मुझे समझ में आया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मैं बच्चों के लिए ये ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, ट्रेंडिंग बीमारी से रिलेटेड अब हमारे को डर लगना बंद हो गया। लेकिन हमारे अपने लोग जो सुई लगवा चुके हैं, या फिर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, तो हमसे समझाने में क्या गलती रह गई? आपको क्या लगता है कहाँ हमारी प्रॉब्लम है? देखिए विक्रम जी, इसमें बिल्कुल जो आप बता रहे हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या मेरे ख्याल से सिर्फ हमारी और आपकी नहीं, जो जागरूक साथी है ना वो भी बार-बार यही प्रश्न पूछते हैं कि सुमित जी देखिए हम तो समझ गए हैं, आपने जो समझाया है, और आप चूंकि ये कहते हैं कि आप खुद जाग गए तो दूसरों को भी जगाइए, लेकिन हम किसी को समझाने जाते हैं तो वो खुद उल्टा हमें समझा देता है। हम उनको कहते हैं कि यार तुम सो रहे हो, जाग जाओ, तो वो कहता है तुम खुद सो रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि वो लोग हमको खुद फ्रॉड बोल देते हैं और हमको खुद सलाह देते देते हैं कि जिन लोगों के चक्कर में तुम पड़े हुए हो, ये तुमको बर्बाद कर देंगे। ले दे करके मतलब हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमको वो लोग पागल सिद्ध कर देते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं मानते हैं। ये बहुत सारे दर्शकों का भी, मेरे ख्याल से अभी जो वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी इस बात से हामी भरेंगे कि हाँ, सुमित जी, इस तरह की समस्या का सामना हमने भी किया है। और अगर हम अपने स्तर की बात करें तो बिल्कुल सच है विक्रम जी, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि भी हमसे जो ऑडियंस इतनी दूर-दूर से जुड़ी है, बहुत सारे, 1-2 नहीं, कम से कम हज़ारों लाखों की संख्या में हमारे केवल कंटेंट की वजह से लोगों ने टीका अभी तक नहीं लिया है। और कई सारे लोगों से मैं जब व्यक्तिगत बात करता हूँ, जैसे एक लड़का था संतोष पुणे का, वो जो डिलीवरी बॉय था, वो फूड डिलीवरी करता है। कोई उसकी इतनी बड़ी बैकग्राउंड भी नहीं कि हाँ, वो सारी चीज़ों से लड़ पाए। लेकिन उसको शायद वीडियोज़ से या इन कंटेंट से या डॉक्टर जितने भी हमारे द्वारा डॉक्टर्स जानकारी देते हैं, उन सबसे इतनी हिम्मत मिल गई कि वो पुलिस से भिड़ गया और उसने जो मुखौटा था, वो लगाने के लिए उन्होंने फ़ोर्स किया था। उसने कह दिया कि भई मैं किसी भी हालत में नहीं लगाऊँगा। उसके अलावा और भी उसके ऊपर एक्शन किए गए, तो शायद अगर आपके भी ये दिमाग में आ गया होगा तो पूरी घटना याद आ गई होगी कि पुणे में उसको बहुत मार पिटाई की गई थी। अकेला लड़का था वहाँ पर, कोई उसके साथ नहीं था, बट फिर भी उसने हिम्मत के साथ रात के 2-3 बजे तक भी पुलिस से के साथ भी नोक-झोंक हुई, वो फिर घर स्विगी से पहुँचा। था वो, हाँ, स्विगी से। तो जी, जी। तो अब चूँकि ऐसे लोगों को जब मैंने देखा, व्यक्तिगत रूप से मेरी बात होती थी संतोष भाई से, तो संतोष कह रहे हैं कि सुमित जी देखिए मैंने आपको फ़ॉलो किया है और डॉक्टर साहब को फ़ॉलो किया है, तो इन लोगों को सुन कर के देखिए मैं तो चाहूँ भी, तब भी मैं अब इनके चक्कर में पड़ ही नहीं सकता। तो बड़ी खुशी होती है कि चलिए हमने प्रयास जो है बिल्कुल सफल हो गया। लेकिन हाँ, वो जब अपने व्यक्तिगत जीवन में आ जाते हैं, हालाँकि मैं थोड़ा-सा चाहे लकी समझ लीजिए या फिर शायद मैंने ऐसा कुछ किया कि अभी तक हमारे घर में तो ऐसा है कि हमारे माता-पिता, जिनको शायद मैंने ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं हुई और वो मेरे ख़्याल से ज़्यादा वीडियो मेरी देखते भी नहीं होंगे, ना तो मेरे माता-पिताओं ने अभी तक कोई टीका लिया, ना मेरे बहन-भाई ने। मतलब जो परिवार में जिनसे मुझे उम्मीद थी कि हाँ, ये इनको मुझे समझाना पड़ेगा, तो उनको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा। लेकिन बाकी जो मित्रगण होते हैं, जिनको मैंने समझाने का प्रयास किया, कुछ वकील थे, बहुत सारे लोग, उनको मुझे लगा कि इनको समझाऊँगा, तो ये हमारे मिशन में भी आ जाएँगे और लोगों को भी सहायता करेंगे। अब उनके पास बस छोटा-सा बहाना कि साहब हमें तो कचहरी में बैठना है, टीका तो कंपल्सरी है यार सुमित भाई, कह तो आप सही रहे हो, लेकिन लेना तो पड़ेगा ही। तो वो लोगों ने ले लिया है। तो अब इसमें देखिए एक जो सबसे मेन रोल है इसकी, अगर कारण पे पहुँचना चाहें, तो विक्रम जी देखिए एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, अपने खासकर पूरे जीवन में हर चीज़ को लेकर के, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है, ना मेरा ज़्यादा अनुभव है, लेकिन शायद सारी चीज़ें इतनी डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें देखी हैं कि अब समाज के लिए ना सच्चाई या झूठ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या सच है, क्या झूठ है। जिसकी मार्केटिंग अच्छी, वो सच्चा और वो सबसे अच्छा। और जिसकी मार्केटिंग नहीं हो पाई, वो कितना भी अच्छा, उस पर फ्रॉड की, फेक की, उसकी मोहर लग जाएगी।
या फिर उस पर लोग ध्यान ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर अब चूंकि आप खुद भी इस बात को देख रहे होंगे कि ये बताने के लिए कि ये टीका बहुत अच्छा है, बहुत सुरक्षित है, किस हाई लेवल की मार्केटिंग सरकार ने की या इन षड्यंत्रकारियों ने की। अब उसके मुकाबले हमारी मार्केटिंग की तुलना की जाए तो क्या लगता है विक्रम जी, अगर 100% में से उनका कंपेयरिंग करेंगे तो उनका अगर 100% मार्केटिंग उन्होंने की इस टीका को अच्छा बताने की, तो इस टीका के बारे में सच्चाई बताने की हम कितने परसेंट मार्केटिंग कर पाए विक्रम जी? 5% भी नहीं कर पाए होंगे हम तो। बस अगर वजह कर यही ली है। होती तो करोड़ों में ये सुई थोड़ा ना लगती। बिल्कुल, तो वजह यही है कि विक्रम जी सीमित आप दायरा है कितना ना भी हमारे पास। हमारी जी तो विजिबिलिटी भी घटा दी जाती है। मैंने एक्सपीरियंस हम्म किया, पिछले एक हफ्ते में मेरी विजिबिलिटी ऐसे धड़ाम से ग्राफ गिरा है। मैं समझ में आ गया कि मेरे दर्शकों को मिल ही नहीं रही थी कोई वीडियो, पुरानी वीडियो भी देखने हम्म के लिए उनके पास स्कोप ही नहीं बचा था कुछ भी, है ना। बिल्कुल। तो ये हमारे ये साथ एक बड़ी विडंबना है। इसमें देखिए ये लाइव को लेकर के मेरे ख्याल से एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की है, मैं साझा करना चाहूंगा विक्रम जी आपके साथ भी इसी लाइव के माध्यम से। जैसे अभी होकर आता अभी आप भी शायद नोटिस करना चाहें अपने चैनल पर भी एक्सपीरियंस करके, अभी तक ना जैसे जो लाइव हम वीडियो अभी कर रहे हैं ना तो उसके बड़े लाभ थे। इस लाइव के जैसे हम दो तरह से भी वीडियो लोगों को देते हैं, या तो हम अपलोड कर लेते हैं कर देते हैं वीडियो बनाने के बाद, या फिर हम डायरेक्ट लाइव करते हैं। लाइव के दो बड़े 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 फायदे थे। पहला तो लाइव का सच में वो यूट्यूब अब तक नोटिफिकेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है वो। दूसरा चूंकि इसको सेंसर भी शुरुआत में नहीं किया जाता है, तो लाइव डायरेक्टली उसके एल्गोरिथम में ऐसे ही चला जाता है, तो वो थोड़ा सा बाईपास हो जाता है उसका एल्गोरिथम, तो वो सेंसरशिप में भी बच सकते हैं। पूरा तो नहीं फिलहाल, लेकिन फिर भी बहुत चांसेस थे, वो आपने भी शायद देखा होगा। लेकिन अभी मैंने ऑब्जर्व किया कि अब इन लोगों ने जो लाइव वाली वीडियोस को है डिलीट तो खैर सच में अभी भी नहीं कर रहा है। बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो अगर मैं अपलोड करूंगा, और मैंने करके भी देखा एक्सपेरिमेंट अलग चैनलों पर, तो वो तुरंत उड़ा दी गई, और जबकि वो लाइव अभी जिंदा है हमारे चैनलों पर। तो अब ये डिलीट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि लाइव को ही ये शैडो बैन कर रहे हैं, मतलब लाइव की ही रीच कम कर रहे हैं। उसी कंटेंट को मैं अगर अपलोड कर रहा हूं तो उसकी रीच भी कम है, लेकिन उससे ज्यादा है। जैसे अब हम अपलोड कर रहे हैं तो उसकी रीच फिर भी थोड़ी नॉर्मल है, ये लाइव की रीच जानबूझ करके बहुत कम कर रहे हैं। ये भी एक एब्जॉर्ब बिल्कुल अभी हाल ही का है जो मैंने किया। तो मेरे ख्याल से इसमें जो भी लोग कंटेंट क्रिएटर हैं वो कर सकते हैं कि बात है डिलीट होने की, तो उसमें थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखें। तो मैंने भी बहुत सारा अभी तक कंटेंट दिया है, तो अभी डिलीट मेरी वीडियो नहीं होती है, लेकिन लाइव के साथ साथ बीच बीच में कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड भी करते रहे, ताकि थोड़ी सी जो रीचेबिलिटी है वो जो घट रही है सब लोगों की, वो बढ़ाई जा सके। जी विक्रम नहीं जी। तो सुमित भाई, एक इसमें यहाँ पर ये भी जरूरी है कि आप जो लोग हमें सुन रहे हैं अभी लाइव, और बाद में भी जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगा वो हमें सुनेंगे, तो उनके लिए भी आपके कुछ टिप्स इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जैसे हम लोग चैनल बना के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो जो भाई बहन हमसे अवेयर हो गए हैं, जो हमारे मित्र हमसे अवेयर हो गए हैं, उनका भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो भी अपने चैनल बनाएं और आगे हम्म प्रमोट करें चीजों को। वो भी हम्म बोलें, अपनी बात रखें, अपने सरल तरीके से लोगों को, अपने लोगों को बताएं। ठीक है, हमारे वीडियो शेयर करना ही सब कुछ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो अपने वीडियोस बनाएं, अपने चैनल खोलें। और यूट्यूब कितने चैनल बंद कर लेगा? कितने जी विक्रम और कितने सुमित की आवाज पे वो कंट्रोल करने की कोशिश करे? नहीं हो पाएगा। जब हम लोग लोगों को अवेयर कर देंगे, अवेकन सोल्स इतनी ज्यादा हो जाएंगी, तो उसके मुझे नहीं लगता कि हम कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से भी कहीं कम हो सकते हैं। अपनी कोशिश हमें करते रहना बिल्कुल चाहिए। और आपको इन लोग ये जो हमें हमारे मित्र देख रहे हैं इस समय, उनके लिए भी मैं चाहूंगा कि आप कुछ उन्हें टिप्स दें कि अगर वो यूट्यूब पे अपना हम्म चैनल चलाना चाहते हैं, तो ग्लोबी न्यूज की तरह कैसे वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपनी बात दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। और किन बिल्कुल बातों का ध्यान रखें? अगर ट्रेंडिंग बीमारी के बारे में बात करें तो किन बातों का ध्यान रखें? बिल्कुल। तो देखिए विक्रम जी, ये बहुत बढ़िया बात भी आपने याद दिला दी मुझे कि पहली बात तो जैसे अभी मैंने इसी महीने इसी हफ्ते एक डिजिटल क्लास स्टार्ट किए हैं। जैसे एक्चुअल में मैंने लरीसर डिजिटल गुरुकुल, शायद आपकी भी नज़र में पड़ा हो तो आपने शायद पोस्टर वगैरह देखा होगा। तो मैंने अभी शुरुआत की है लरीसर डिजिटल गुरुकुल की। तो उसमें वैसे तो मैंने जो है जो आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथ है, चूंकि उसको मैं प्रमोट करने में हमेशा से बैकग्राउंड में काम कर रहा हूँ, उसी पर्पज से मैंने आरोग्यजगत.com भी, या जो हमारी पूरी टीम है वो भी कार्य कर रही है। तो उसी भी मैंने एक क्लास स्टार्ट की है जिसमें मैंने अब चूंकि वीडियो या इस लाइव के माध्यम से भी मैं कितनी भी टिप्स दे लूँ,
एज ए कंटेंट क्रिएटर कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, लेकिन वो सारी चीजें ना जब इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसा आपने भी यूट्यूब पर शुरू करने से पहले कहीं ना कहीं चीजों को देखा होगा कि भी कैसे चल क्रिएट करें, कैसे उसका अपलोड में कैसे बेस्ट थंबनेल बनाए, वो सारी चीजें, लेकिन वो करते समय ना कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब प्रॉब्लम्स आते समय उस समय लगता है कि कोई गाइड करने वाला हो, कोई समझाने वाला हो ऑन द स्पॉट, तो ऐसे में फिर अगर वो मिल जाता है तब तो ठीक है, वरना तो यूट्यूब पर लोग चैनल बहुत लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन लगातार कंटिन्यू नहीं रख पाते। तो उसके लिए अब चूंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा यूट्यूब का जो अनुभव है वो केवल ग्लोबी न्यूज ही नहीं है। पहली बात तो 2013-14 से एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ मैंने ना एक्सपीरियंस ज्यादा किया है चीजों को। मैंने कभी ये नहीं कहा कि हाँ एक चैनल को ग्रोथ करके वो मिलियंस में ले जाऊंगा फिर लोगों को दिखा दूं देखिए मैं कितना ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं जो चीजें सीख जाता हूँ मैं सिखाने में हमेशा इंटरेस्ट लेता हूँ। वो एक स्वभाव में ही है, क्योंकि एक शिक्षक का शायद रहता भी यही स्वभाव है कि वो चीजों को सीखने के बाद वो खुद तक नहीं रखता है। तो अब चूंकि मुझे सिखाना ही था शुरुआत से ही, मैंने एक जो चैनल है मेरा अभी भी इसमें ग्लोबी टेक नाम से एक चैनल है, तो वहां पर मैं चीजों को वो सिखाता ही हूँ टेक्निकली। तो मैंने जो अनुभव किया है, जो मैंने सीखा है अपने अनुभव से, तो वो सब अनुभव के साथ मैं सिखाता हूँ लरिसा डिजिटल गुरुकुल के माध्यम से। एक हमारी ऑनलाइन क्लास होती है जिसमें सैटरडे संडे, और चूंकि शिक्षा और स्वास्थ्य को मैंने खासकर व्यक्तिगत रूप से कभी धंधा ना तो ऐसा उसको किसी चीज को सपोर्ट किया ना मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैंने शिक्षा भी हमेशा से बांटने में ही विश्वास किया है। तो ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं है। जूम पर हमारी क्लास होती है 1 घंटे की, सैटरडे संडे। अभी पहली क्लास हालांकि हो भी चुकी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली क्लास के बाद ही कम से कम 10 से 12 लोगों ने चैनल क्रिएट कर लिया। वो ऐसे लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते थे, उनके पास कोई आइडिया भी नहीं था। तो मैं उनको लगातार बहुत बढ़िया। गाइड भी कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट तो यही है कि अगर वो सच में आना चाहेंगे क्रिएटर के तौर पर और ये सच्चाई को दिखाने में अपना भी योगदान देना चाहेंगे, तो बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल निःशुल्क हम व्यक्तिगत रूप से जुड़ करके उसके चैनल को ग्रोथ भी करवाएंगे। आगे और भी चैलेंजेस आएंगे उनको भी करेंगे। और जुड़ने का माध्यम मैंने बता दिया, लरिसा डिजिटल गुरुकुल में जाकर के आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करने के लिए आपको जानकारी चाहिए होगी तो aarogyajagar.com/LDG ये एक URL है जिस पे आप जाएंगे तो वो डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी की क्लासेस भी हैं उसमें, जैसे कुछ आयुर्वेद लोग सीखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, नेचुरोपैथी सीखना चाहते हैं वो भी निःशुल्क है। तो एक पॉजिटिव चीजें सिखाने के लोगों को प्रयास कर रहे हैं। तो अगर उसके बारे में दूसरा ये है कि अगर मैं शॉर्टकट में इस वीडियो में कॉन्क्लूजन के तौर पर देना चाहूँ टिप्स, तो अपलोडिंग के दौरान, लाइव के दौरान तो ज्यादा टेंशन नहीं रहती है, लेकिन अपलोडिंग के दौरान ये 5 वर्ड अभी तक मैंने, अब चूंकि वर्ड तो खैर नहीं बोल सकता इस वीडियो में, वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि वो वर्ड अगर मैं बोलूंगा ना कि ये वाला वर्ड मत बोलना तो पता चला भी वो मैं यहाँ पर बोल दूंगा तो यहाँ पर भी खतरा है। लेकिन 5-6 वर्ड है कि ट्रेंडिंग बीमारी का जो असली नाम है, 2 नाम है ट्रेंडिंग बीमारी के, वो दोनों असली नाम नहीं बोलने हैं। टीका बोल सकते हो, टीका का जो इंग्लिश वर्जन है उसको। ऐसे ही वो जो एक रेडिएशन की बात सुई चल बोल रही है तो सकते हैं। है ना, तो ये 3-4 टॉपिक हैं। और मेरे ख्याल से अगर थोड़ा ये समझने में दिक्कत भी हो तो हिंदी भाषा का ज्यादा थोड़ा इस्तेमाल करें खासकर बोलते समय। और जो लोग टैग, डिस्क्रिप्शन और टाइटल डालते हैं, जो एसईओ हम लोग करते हैं वीडियो का, उसमें भूल करके भी ना तो टैग्स में ये डालें, ये ट्रेंडिंग बीमारी वाले जो कीवर्ड हैं, और ना ही डिस्क्रिप्शन में डालें, क्योंकि वो तो इंग्लिश में आपको डालने पड़ेंगे। हिंदी में डालने का कोई फायदा नहीं रहता, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम वैसे भी नहीं समझता। और इंग्लिश में आप डालोगे तो जाहिर सी बात है फिर आपकी वीडियो को वो करेगा, सेंसर करेगा, मतलब उसको एल्गोरिथम में पहुंचेगा तो वीडियो डिलीट होने के बिल्कुल। ज्यादा चांसेस सुमित रहेंगे। भाई, एक जी एक और चीज, आपने ना डॉक्टर बीआरसी के बहुत सारे वीडियोस को कवर किया, जी तो लोगों का रुझान है, लोगों का ये मानना है कि आप अगर मेरे चैनल पे भी आए हैं तो डॉक्टर बीआरसी से रिलेटेड कुछ तो बोल के जाएं। तो बिल्कुल। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने स्टार्टिंग में बताया कि उनके वीडियो से ही आपने हम्म एक अवेकनिंग हुई आपकी, आपको पता चला कि हम्म कुछ तो षड्यंत्र है। उस हम्म षड्यंत्र के बारे में आपने वहां से जाना और उसके बाद अपने रिसर्च करके लगातार अपने लोगों को अवेयर किया। तो अभी जो डॉक्टर जी बीआरसी, क्या आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? कुछ लेटेस्ट कुछ आया हो? अगर है तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात। हाँ, बिल्कुल। चलिए फिलहाल तो देखिए अपडेट के तौर पर तो यही है कि क्योंकि अब उनका एक अलग क्षेत्र है इसमें, अब चूंकि वो षड्यंत्र के खिलाफ लड़ तो रहे हैं, लेकिन अब वो चूंकि इस तरह की प्रोटेस्ट या आंदोलन है उस तरह की चीजें तो खैर फिलहाल में नहीं करते हैं। लेकिन अब चूंकि उनके जो प्रोटोकॉल आ रहे हैं लगातार, उनके बारे में मेरे ख्याल से उन्होंने अभी एक जो इमरजेंसी किट लॉन्च की है। हालांकि वो बेचना उनका उद्देश्य नहीं है, तो इसलिए ऑडियंस को वैसे तो नहीं मिल पाती है, लेकिन हाँ जो उनके नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट है तो वो उस किट को ले सकते हैं। उस किट में
ओवरऑल पूरा हॉस्पिटल ही है कि यदि आपको कोई भी इमरजेंसी आती है, किसी भी तरह का पेन है, जल जाते हैं, कोई अगर आपको जानवर भी काट लेता है, मतलब ऐसी-ऐसी बीमारियों के उसमें समाधान है। जिन बीमारियों में अगर आपको वो तकलीफ आ गई, तो अगर आप जाना भी चाहेंगे ना अस्पताल, तो वहाँ पहुँच भी नहीं पाएँगे, तब तक हो सकता है कि आपका बहुत नुकसान हो। जैसे कि आप जल गए, तो ऐसा तो है नहीं कि जलने के बाद वो उस पेशेंट को रोका जा सकता है। उसको ले जाने में अगर लेके भी जाएँगे अस्पताल, तो वहाँ पर जो आप समझ रहे हैं कि जाने में इतना टाइम लगेगा, तो उनका एक समाधान उन्होंने उसी हॉस्पिटल इनबॉक्स वाले में बताया है। तो इस तरह का ना वो इमरजेंसी किट बड़ा अच्छा प्रोवाइड की, खासकर मुझे में जब मैंने उसके बारे में जाना, तो वो उन्होंने फिलहाल लॉन्च किया और अभी उनकी हालाँकि एक कोर्ट में भी हियरिंग थी और आपको बताऊँ कुछ लीगल मसले चल रहे हैं हिम्स को लेकर के भी, बट मैंने अभी लेटेस्ट इंटरव्यू उनका किया था, तो कुछ चीज़ें जैसे अभी हिम्स हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट डालनी शुरू कर दी हैं। लेकिन उसके बारे में जो ऑफिशियल तरीके से डॉक्टर साहब ने फिलहाल मुझे भी शेयर नहीं किया था, तो मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अभी कानूनी तौर पर ये है कि उन पर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, बट अभी पूरी तरह से सेफ हैं क्योंकि सब लोगों का प्यार उनके साथ बना हुआ है। वो लगातार फिलहाल जिस कार्य को पहले कर रहे थे, वो अभी भी कर रहे हैं। तो बाकी के जो अपडेट अगर और भी रहेंगी, तो ग्लोब न्यूज़ पे देता रहूँगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ बताने लायक अभी डॉक्टर साहब के बारे में नहीं है, जो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर यहाँ पर बता पाऊँ। जी, विक्रम जी। जी, बिल्कुल। तो सुमित भाई, अब आगे की क्या रूपरेखा है? आगे जो अभी ट्रेंडिंग बीमारी है, इसको लेकर क्या रूपरेखा है? जिस तरह से अभी स्कूलों में शुरू हो गया है, सुई सुई का पूरा जबरदस्त तरीके से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो क्या ग्राउंड पे आप किसी स्कूल को भी विजिट करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर स्कूलों में भी आप कुछ ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ स्टार्ट करने का आपकी मंशा है? आगे की रूपरेखा बताना चाहेंगे थोड़ा-सा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए विक्रम जी, अगर समाधान की हम बात करें और आगे के प्रोग्राम की रूपरेखा बात करें, तो समाधान देखिए हर एक व्यक्ति का एक अलग-अलग हो सकता है। जैसे चूँकि षड्यंत्र के भी अलग-अलग प्रकार हैं। प्रकार का मतलब इस षड्यंत्र में केवल ये ट्रेंडिंग बीमारी नहीं है, इसके साथ-साथ और भी सारी चीज़ें हैं। तो अब सवाल ये इसमें 2 सवाल हैं कि एक तो ओवरऑल सभी क्रांतिकारियों की क्या-क्या रूपरेखा है, जो जिनका खासकर मुझसे भी कॉन्टैक्ट है, वो लोग क्या-क्या करने वाले हैं। और एक होता है कि आपका व्यक्तिगत रूप से आपकी टीम या आप क्या करने वाले हैं भविष्य में इस षड्यंत्र से बचाने के लिए या कुछ ऐसा सच दिखाने में लोगों को या खुद को या परिवार को बचाने के लिए। तो मेरे ख्याल सबसे पहले मैं वो शेयर कर देता हूँ जो मेरी प्लानिंग है, मैं आगे क्या करने वाला हूँ या जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं 2-4 लोग हैं हमारी टीम में, वो लोग हम क्या करने वाले हैं। तो पहला तो ये है कि हमने एक लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट लिया है कि किसी भी हालत में वो जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तहत हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को पूरी तरह से ये तबाह बर्बाद करना उनका एक अंतिम उद्देश्य है। बड़े-बड़े उद्देश्यों में एक बड़ा उद्देश्य ये है। पहला तो हम उनको फेल करने के लिए हम पैरेलल अपनी आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और भी बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ उनको मैं लगातार रिसर्च भी करता रहता हूँ। बहुत सारी सामने आ रही हैं जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो काफ़ी सब कम लोग जानते हैं। एक कलर नेचुरोपैथी है। तो हमने क्या करना है कि स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को उनकी बड़े स्तर पर मार्केटिंग करने की लगातार हमारी प्लानिंग चल रही है। कोशिश हम कर रहे हैं, हालाँकि जितनी हमारी कैपेसिटी अभी है, हम उसके हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। अभी वर्तमान में ये है कि आरोग्यजगत.com हमारा पोर्टल भी है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर के किसी भी भारत के सबसे अनुभवी और कुशल स्वदेशी चिकित्सक के कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकता है। यदि भविष्य में उसको कभी बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो वो देखता है कि गली मोहल्ले में तो मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो सब एलोपैथी के हैं। अब अगर नेचुरोपैथी आयुर्वेद लेना भी चाहूँ, तो मैं एक अच्छा डॉक्टर कैसे चूज़ करूँ और वो एकदम से मेरी हेल्प कैसे करे? अगर 1-2 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर हम शेयर भी करते हैं, तो हो सकता है कि उनके नंबर इतने बिज़ी जाते हैं कि वो पेशेंट का कॉल उठा नहीं पाते, तब तक वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। ऐसे में हमने व्यवस्था की है कि 1 नहीं, 2 नहीं, लाखों, करोड़ों हमारे देश में चिकित्सक हैं। अब उनकी चूँकि मार्केटिंग नहीं हो पाई, उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो उन्हें खुद इस बात का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, दूसरा फिर उनके पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। तो दोनों ही समस्याओं का हम समाधान ढूँढ रहे हैं कि कम पैसे में उनका पैसा भी खर्च ना हो और टेक्नोलॉजी का उनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है, तो हम इसका फ़ायदा उठा करके एक पूरा इंटरनेशनल लेवल पर अपनी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों का हम प्रचार-प्रसार करने में लगे हुए हैं और आगे भी हमारी इच्छा है कि इसमें एक बड़े स्तर पर हम कार्य करें।
बहुत सारे लोगों का सहयोग जैसे जैसे मिलता जा रहा है उतना ही हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अब स्वदेशी चिकित्सा के साथ साथ स्वदेशी उत्पादों पर भी बहुत हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह से हम उनको अगर मजबूत करते जाएंगे, उनकी ब्रांड का उनका माल खरीदते खरीदते तो उनका विरोध कितना भी कर लीजिए, ऐसा हो रहा है कि हम विरोध करते हैं। जैसे चाइना को ले लीजिए, आम आदमी भी विरोध चाइना का करेगा, उसी मोबाइल से फेसबुक पर डालेगा चाइना के विरोध मतलब खिलाफ जो है पोस्ट, और मोबाइल होगा खुद का चाइना का ही। तो हमने उन लोगों का बहिष्कार किए बिना उन लोगों को मजबूत बनाते रहेंगे और अपने आप में खुश होते रहेंगे, हम उनका विरोध कर रहे हैं। तो कमजोर कैसे करेंगे? उनको कमजोर करने के लिए कंपटीशन तो खड़ा करना पड़ेगा ना। कंपटीशन खड़ा करने के लिए हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी काबिलियत हैं। हर क्षेत्र में हमारे स्वदेशी उत्पादकर्ता ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी वैरायटी के हर तरह के उत्पाद बनाते हैं। अभी एक एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो एक ट्रू आयुर या आजादभारत.com हमने एक पोर्टल और भी है, जिसमें कि जो हमारी माता बहनें भी हैं जो अपने घरों में कुछ कुछ साबुन बनाती हैं बड़ा अच्छा वाला, कुछ और जैसे एक ब्रश मैंने देखा, वो मैंने खुद भी मंगाया है, लकड़ी का ब्रश है, लकड़ी का कंघा है। तो ये बड़े देखने में बड़ा अच्छा लगता है, हमारे पुराने जमाने की चीजें याद दिला देते हैं। और अभी चूंकि वो प्लास्टिक और वो जो कोलगेट जिसमें फ्लोराइड और फ्लोराइड की कितनी हानियां होती हैं वो आपको पता है, इन सब चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सबको धीरे धीरे रिप्लेस करके आप करना चाहेंगे स्वदेशी उत्पादकों का इस्तेमाल। लेकिन हो सकता है कि ग्राहक को भी ये समस्या आ रही होगी कि उनको स्वदेशी उत्पाद मिले कहां से, वो भी अच्छी क्वालिटी के और सस्ते में। और जो बना रहे हैं उनके पास ग्राहकों की कमी होगी कि भाई साहब हम प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना रहे हैं लेकिन हमारे बिक नहीं रहे। तो दोनों को मिलाने का कार्य हम आरोग्य जगत के तहत वो भी काम कर रहे हैं। इसमें हमारा इंटेंशन ना तो चिकित्सक की हम जो प्रोफाइल बनाते हैं आरोग्य जगत पर या उनकी डिटेल हम देते हैं या लोगों तक पहुंचाते हैं, ना तो हम चिकित्सक से अभी कोई पैसा ले रहे हैं कि भी हाँ हम आपकी प्रोफाइल बनाएंगे आप पैसा दीजिए, और ना ही हम किसी ऑडियंस से ये डिमांड करते हैं कि हाँ आप पहले पैसे दीजिए फिर उनका नंबर देंगे। शुरुआत में हमने ये रखा था कि एक फॉर्म था, इसमें 51 रुपए की हमने फीस रखी थी ताकि उसमें बहुत सारे लोग संख्या में ना पहुंच जाए एक आदमी के पास परेशान करने के लिए। बट उसका भी मुझे लगा वो नेगेटिव इफेक्ट, तो मैंने जो वेबसाइट पर है डायरेक्ट ही नंबर शो कर दिए और पूरी डिटेल उनकी कंसल्टेशन फीस, उनके टेस्टिमोनियल्स, ताकि एक पेशेंट उनको समझ सके कि ये जो चिकित्सक हैं वो काबिल हैं या नहीं है या मेरे काम के है नहीं है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारी टीम केवल वो अभी निःशुल्क कर रही है। बाकी कहाँ जो फंड अगर थोड़ा बहुत ऑडियंस से मिलता है, जो सहयोग करते हैं लोग, उनसे हमारा काम फिलहाल चल जाता है। लेकिन हम ये है कि जितना मिल रहा है उतने में वो हो जाते हैं कि उतना ही काम कर रहे हैं। थोड़ा तेजाई जो नहीं आ पा रही है उसका कारण यही है कि थोड़ा सा फंडिंग में दिक्कत तो खैर आ रही है। तो जो लोग अगर और भी सहयोग करेंगे तो उस काम को और तेजी से बढ़ा देंगे। तो 2 काम तो ये गिना दिए। तीसरा यही है कि विक्रम जी, हमने अगर सॉल्यूशन के समाधान की बात करें तो अब जैसे स्कूलों में आप जाएंगे, स्कूलों की बात कर रहे हैं या जैसा विज्ञापन सौंप रहे हैं हमारे डॉक्टर तरुण कोठारी सर जगह जगह पर वो कर रहे हैं। तो चक्कर क्या है, इन लोगों की एक चीज और नोटिस आपने भी की होगी और मैं कर रहा हूं कि ये एक समस्या देते हैं, अब हम उस समस्या को सॉल्व करने में जुट जाते हैं। हम ग्राउंड लेवल पर भी काम करते हैं, हम अपना तन मन धन सब कुछ खर्च करके उनको वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो समस्या का समाधान हमें मिल भी जाए तो वो समस्या का समाधान मिलने से पहले एक और नई समस्या लाके खड़े कर देते हैं, और तब तक उनका समाधान हम अगर करते भी हैं तो उनकी वो पुरानी वाली समस्या में भी, जैसे टीकाकरण की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छे खासी परसेंटेज में तो इन लोगों ने लगा दिया है बहुत सारे लोगों को। हालांकि बड़ी खुशी की बात है कि जितना इन्होंने सोचा था उतने लोगों को तो ये टीका नहीं लगा पाए, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन फिर भी अब बहुत सारी संख्या में लोगों को ये लगा दिया, तो बाकी के बचे हुए हैं तो उनके लिए है, तो अभी उनके टावर काम आएंगे, अभी इनकी ये वाली क्राइसिस काम आएगी। अभी हम लोग जो अभी बार बार आकर कॉन्फिडेंस साथ बहादुरी दिखा रहे हैं इंटरनेट पर आकर के, सच दिखाई कि ये इंटरनेट को पूरा ब्लैकआउट करके हमारा पूरा डाटा उड़ा देंगे किसी दिन, इसका भी कुछ पता नहीं चलेगा। तो इनके पास ऐसी इतनी सारी समस्याएं हैं कि अगर हम एक एक समस्या की बात करें तो मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति की, अगर वो एक छोटा बच्चा भी है वो भी अगर समस्याओं को निपटारा करेगा तो वो बुढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन समस्या उनकी खत्म नहीं होंगी। तो ऐसे में मेरे ख्याल से एक निष्कर्ष के तौर पर मैं समाधान की बात अगर बात करूं और ऑडियंस को भी बताना चाहूं कि वो क्या कर सकते हैं अपने स्तर से, या मैं भी किस चीज में ज्यादा विश्वास रखता हूं और बाकी का बैकग्राउंड में कुछ लोग काम कर रहे हैं इसको, कि हमने एक और सिद्धांत निकाला है या एक विचारधारा है हमारी कि शहर से गांव की ओर, हमने एक स्लोगन है कि शहर से गांव की ओर। अब इसमें भी
गलतफहमी पैदा ये ना हो जाए कि हाँ वो शहर से गांव की ओर का मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्टली नहीं कहते कि आपने शहर में रह रहे हैं तो सब जमीन बेच बाच करके आप गांव में चले जाएं। अब जैसे गांव की हम बात करते हैं तो एकदम से वो ऑफ ग्रिड की बात भी लोग करने लग जाते हैं, तो वो ऑफ ग्रिड का फिलहाल मेरा कभी ऐसा मानना नहीं है, और मेरे ख्याल से उस पर फिलहाल सही गलत का फैसला तो तब हो सकता है जब उस पर एक लंबी बहस हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर शहर या मेट्रो सिटी या जो वेस्टर्न कल्चर को आप अपनाने में अंधाधुंध तरीके से आप जा रहे थे अब तक, थोड़ा सा रुक जाइए और एक बार जरा सोचिए कि आप बड़े बड़े शहरों में और जो वेस्टर्न कल्चर अपना करके पश्चिमी सभ्यता में जो आजकल आपको ब्रांडेड माल को पहनते हुए ओढ़ते हुए लोगों से मिलते हुए अपने आप को बड़ी शान शौकत समझते हैं, अपने आप को बड़ा सफल समझते हैं, आप जरा आगे के दिनों में अपने आप को रख के देखिए कि आपने एक अच्छे से बड़े से शहर में बड़ी सी कोठी भी ले ली, ब्रांडेड कपड़े पहन लिए और वो अच्छे खासे खुशी खुशी आपने वो ठुकवा भी लिया, फिर और बाकी के गुलामी के जो नियम आपने जो जो उन्होंने किए वो अपना भी लिए, तो आप अपने आप को अगर सफल कह लेंगे क्योंकि आपके पास पैसा होगा, क्योंकि आजकल सफलता केवल पैसों से लोग ज्यादातर तोलते हैं, पैसे से या फिर उसकी लाइफस्टाइल कैसी कि जिसके पास लंबी गाड़ी वो सफल है, जिसके पास लंबा बंगला वो सफल है। हमारे किसान भाई जो सबसे बढ़िया सफलता की जीवन जीते हैं, कभी दिन में मेहनत की, शाम को जो भूख उनको लगती है और वो जो खाना खाते हैं उसका जो एक अलग ही अनुभव है, उन लोगों को कहाँ ये सफलता की श्रेणी में रखते हैं, उनको असफलता की श्रेणी में रखते हैं। तो एक बार जरूर सोचें कि क्या सच में आप सफल हैं, या जो किसान जो इस ट्रेंडिंग बीमारी के दौरान भी जहां पर आप बंद थे एक कमरे में, जहां पर बिल्कुल जेल से भी ज्यादा बदतर आपका जीवन हो गया था, उस समय आप याद कीजिएगा कि किसान क्या कर रहा था, क्या वो भी गुलामी की जिंदगी वहां जी रहे थे, वो आनंद कल भी कर रहे थे और भविष्य में भी वो जो हमारे खेती से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो जाहिर सी बात है इन गुलामी से काफी हद तक दूर रह सकते हैं, ये बहुत बड़ा समाधान है। तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से धीरे धीरे गांव से जुड़ना शुरू कीजिए। अगर आपकी ऐसी कैपेसिटी है कि पूरी तरह से स्थापित हो सकते हैं तो पूरी तरह से गांव में स्थापित हो जाती है, अदरवाइज आप पार्सली रूप से या थोड़ा थोड़ा आप जो वेस्टर्न कल्चर की जो एक भरी हुई है होड़ उसमें रुक करके थोड़ा सा एक बार विचार जरूर करें, अपनी स्वदेशी विचारधारा, स्वदेशी खान पान, स्वदेशी जीवन शैली, इन सब पर कि जो स्वदेशी अपनाता है वो ज्यादा कामयाब है, या आप पश्चिमीकरण सभ्यता में अपने आप को पैसा इकट्ठा करके अपने आप को रखना चाहेंगे। जी विक्रम जी, तो मैं तो फिलहाल अभी इसमें इतना ही कहना चाहूंगा। जी सुमित जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। अभी मुझे लगता है कि भारत के लोगों को राजीव दीक्षित जी ने बहुत अच्छे से स्वदेशी का पाठ पढ़ाया, जागरूक किया लोगों को। अब स्वदेशी के ऊपर चलने में मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई संकोच है। और पिछले 2 साल में हमने देखा है चाइना जैसी जगह जहां पर लोग ज्यादातर नॉन वेज की तरफ उनका रुझान रहता था, वहां से ये खबरें आई कि लोग वेजिटेरियन या फिर वीगन बनने लग गए हैं। तो हमें समझ में आता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो ज्यादा समझदार थे, ज्यादा साइंटिफिक थे, उनका रहन सहन जो है वो हजारों सालों तक सभ्यता को बचाने के लिए पर्याप्त था। आज हम पिछले 100 साल में जो तरक्की के नाम पे हमने चलना शुरू किया, हमने बहुत कुछ खो दिया। और हर बार हम जितना भी इस पृथ्वी को नष्ट करते हैं उतना ही हमें लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है, जबकि हम जानते हैं कि हमें तरह तरह के रोग आ रहे हैं जिनका कभी नाम भी नहीं सुना। हमारे पूर्वज जो हैं वो ऐसी सभ्यता जीते थे जिसमें हजारों सालों तक आप सरवाइव कर सकते हैं, आप रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की ये जो जानकारी है ये हमारे बहुत काम आने वाली है। और मैंने आज का जो पोस्टर बनाया था उसमें आपसे मित्रता मैंने जाहिर की थी। मुझे उम्मीद है ये मित्रता आगे और गहरी होगी। मेरे चैनल पे आने के लिए सुमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत बिल्कुल। चलिए विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।